जय हिंद साथियों, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सबों के लिए संविधान से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इन 100 प्रश्नों को देखने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो इन 100 प्रश्न में से 2-4 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस 100 प्रश्न में उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो। मैं आज आप सबों के लिए भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो आज आप मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक अगर देखेंगे तो 100 इम्पोर्टेंट संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन को आप देख लेंगे, जान पाएंगे संविधान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा दी गई किसी भी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी जानकारी इंक्रीज करने में मदद मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का वीडियो। पहला जो प्रश्न है वो है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी वो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था वो आंदोलन के जरिए हुआ था, और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो इस प्रकार अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तीसरा प्रश्न है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। पांचवा प्रश्न है भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है। तो भारत सरकार का जो लेखांकन का कार्य होता है वो महालेखाकार के द्वारा किया जाता है। छठा प्रश्न है कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ। तो कारगिल दिवस का गठन 26 जुलाई को हुआ। कारगिल दिवस का गठन 26 जुलाई को हुआ। सातवां प्रश्न है भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है। विधिक का अर्थ होता है कानूनी। तो भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। आठवां प्रश्न है उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देशिका प्रस्ताव सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नवा प्रश्न है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही उत्तर होगा 1946 ईस्वी। संक्षेप में आप लोगों को संविधान के बारे में बता दूं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया में समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था। क्वेश्चन पूछ देता है जो संविधान के प्रारूप पर कुल कितनी दिन बहस हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर कुल व्यय जो था संविधान का वो हुआ था
63,96,729 63,96,729 व्यय हुआ था। संविधान बनाने में 114 दिन बहस हुआ था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनने में लगा था। अब बता दूं, जब संविधान बन के तैयार हुआ, जब संविधान पारित हुआ, उसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान पारित हुआ उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान पारित हुआ था 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो आपको मैं बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट होगा संविधान से रिलेटेड, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा, मैं उन सभी प्रश्नों का भी उल्लेख करता जाऊंगा। संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था और उसी दिन 24 जनवरी 1985 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू हो गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और उसी संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 10वां, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? यानी कि भारत का जो संविधान सभा था उसका जो निर्माण हो रहा था वो किस आधार पे? तो इसका सही उत्तर कैबिनेट मिशन योजना 1946। 11वां प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। 12वां प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया। 13वां प्रश्न है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। 14वां प्रश्न है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो भारत के संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। भारत 26 जनवरी को गणतंत्र हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15वां प्रश्न, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 16वां प्रश्न है, मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई किस सुधार द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिम हेतु प्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। 17वां प्रश्न, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक से है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक से। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक से। 18वां प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 19वां प्रश्न है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? इसका सही उत्तर होगा 74वां संशोधन। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। 20वां प्रश्न, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। 21वां प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। 22वां प्रश्न, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 23वां प्रश्न, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो संविधान को अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। 24वां प्रश्न है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम
संजीव रेड्डी चुने गए थे। 25वां प्रश्न है प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 ईस्वी को पारित किया गया। प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। 26वां प्रश्न है पॉकेट वीटो यानी कि जेवी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? तो ज्ञान जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। 27वां प्रश्न उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। 28वां प्रश्न है भारत में जनहित याचिका वाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि PIL का जनक किसे कहा जाता है? PIL का जनक PN भगवती को। 29वां प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बने। 30वां प्रश्न है संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद के द्वारा। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद के द्वारा किया जाता है। 31वां प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर से एक बार मैं बता दूं, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 32वां प्रश्न है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। 33वां प्रश्न है कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 389। अगला प्रश्न है 389 प्रारूप समिति गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्य की संख्या 389 और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। 34वां प्रश्न है संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो भारत का जो संविधान बना वो अलग अलग देशों से अलग अलग बातों को उठाया गया है। अलग अलग देश से के अलग अलग देश के संविधान से अलग अलग, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान, इन सभी देशों से उन देश के संविधान से तत्व को लिया गया है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, ब्रिटेन से संस्थात्मक शासन प्रणाली, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, जर्मनी से आपातकाल। तो इस प्रकार से पूरे अलग अलग देशों से अलग अलग संविधान का स्रोत लिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। तो आपका जो 35वां प्रश्न है वो है संविधान निर्माण के समय संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक अधिकार कहां से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो अलग से एक आगे हम संविधान का वीडियो अपलोड करेंगे, इसमें तो उसी क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा गया है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा प्रश्न कब कहां से पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपको एक एक प्रश्न को पढ़ना होगा। तो मैं डिटेल्स में संविधान का वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन आज संविधान दिवस है इसलिए मैं संविधान पर कुछ विशेष करने के लिए 100 जो है इम्पोर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम शामिल किया है। चलिए देखते हैं 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न है संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूची थी। 36वां प्रश्न है मूल कर्तव्य किस की अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य सरदार पूर्ण सिंह के अनुशंसा पर जोड़े गए थे। 37वां प्रश्न है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। 38वां प्रश्न है संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध,
तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 39वां प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस के संविधान से लिए गए हैं? तो भूतपूर्व सोवियत संघ, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ रूस को कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया। 40वां प्रश्न है, 11वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर होगा 73वें संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी। 41वां प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में डाला गया है। 42वां प्रश्न है, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। 43वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 43वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूची। 44वां प्रश्न है, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। 45वां प्रश्न है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख मिलता है। 46वां प्रश्न है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया। 47वां प्रश्न है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया। 48वां प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कनाडा के संविधान से लिया गया। 49वां प्रश्न, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों को वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। 50वां प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट। 51वां प्रश्न, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। 52वां प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 53वां प्रश्न, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। 54वां प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाना में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 के द्वारा। अनुच्छेद 24 के द्वारा यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते। 55वां प्रश्न, वायसराय का पद कब सृजित किया गया? तो 1858 ईस्वी में। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 56वां प्रश्न, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया? तो प्रस्तावना में। प्रस्तावना में कहा गया हम भारत के लोग। 57वां प्रश्न, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से। 58वां प्रश्न, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर थे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो अनुच्छेद 108। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो अनुच्छेद 108। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जी कानिया। हीरालाल जी कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 61वां प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम। 62वां प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मी मल्ल सिंघवी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु जो सिफारिश थी वो लक्ष्मी मल्ल सिंघवी का। चलो 63वां प्रश्न है, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? 1935 के अधिनियम को किसने
दास्ता का अधिकार पत्र कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 64वां प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। 65वां प्रश्न है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। 66वां प्रश्न है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। 67वां प्रश्न है, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी 1930 ईस्वी को फहराया गया था। 68वां प्रश्न, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध, धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध है शिक्षण संस्थानों पर, वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 28 के तहत। अनुच्छेद 28 के तहत शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। 69वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो लाहौर 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 70वां प्रश्न है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया, जिसमें मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 71वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो मुंबई से। 72वां प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किया गया। 73वां प्रश्न है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक को संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। 74वां प्रश्न, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 75वां प्रश्न, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुला सकता है। 76वां प्रश्न, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 77वां प्रश्न, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान के द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 78वां प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 2324 के अंतर्गत आता है। 2324 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। 79वां प्रश्न, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। 80वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 81वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया। 82वां प्रश्न, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। 83वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन को जाता है? इसका उत्तर अनुच्छेद 19। 84वां प्रश्न, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 85वां प्रश्न, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है। 86वां प्रश्न, 73वें व 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 87वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 के तहत। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इन सभी प्रश्नों को आप बार बार देख लें, ठीक से देख लें, क्योंकि सभी प्रश्न
प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 88वां प्रश्न है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। 89वां प्रश्न, भारत को उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। 90वां प्रश्न, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार है, ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है। 91वां प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 44वें संविधान संशोधन 1979 में हुआ था। 93वां प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और लोकसभा का जो सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, वो सांसद में से ही चुना जाता है। 94वां प्रश्न, केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो ये उत्तर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 14, 12 राज्यसभा में, लोकसभा में 2। 543 का चुनाव होता है, 2 को लोकसभा में चुनते हैं राष्ट्रपति और 12 राज्यसभा में। 96वां प्रश्न, प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य। 57वां प्रश्न है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लेखित है। 98वां प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 51-52 में, 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। 99वां प्रश्न है, भारतीय प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 100वां प्रश्न, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है। तो ये थे आज के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान से, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो उन सभी बातों को ध्यान में रख के इस 100 क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। वीडियो को फटाफट लाइक कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।